धनबाद समाहरणालय के पुलिस सभाकक्ष में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रिंस खान और उसके गिरोह तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बरवाडा क्षेत्र में हुई 2 फायरिंग की जांच को तेज करने के निर्देश दिए गए। नए साल के अवसर पर जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाने की योजना बनाई गई। पुलिस अधीक्षक ने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। बैठक का उद्देश्य जिले में अपराध पर नियंत्रण करना, लंबित कांडों का शीघ्र समाधान निकालना और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहना था। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों को समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इस महीने का क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हर सब डिवीजन का एसडीपीओ साथ साथ सब थाना प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर उपस्थित रहा। इसमें हम लोग पिछले 1-2 महीने में जो हमारे द्वारा जो काम किया है उसका रिव्यू किया गया और कहाँ कहीं कुछ जगह पर जो कमियां पाया गया, कमियां को दूर करने का इंस्ट्रक्शंस हम लोग थाना प्रभारी और डीएसपी लोगों को दे दिया है। बेसिकली इस बार हमारा फोकस जो आने वाला क्रिसमस एवं अभी जो साइबर क्राइम धीरे धीरे हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है उसी को लेके, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ पे धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा कहीं धमकी दे रहे, कहीं पे हमारे यहाँ पे गोली चलाने का भी इंसिडेंट्स हुआ है। उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे ले जाना है, उस पर हम लोग विशेष रूप से इसका रिव्यू किया गया और इंस्ट्रक्शन दिया गया। इसके साथ में जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ पॉक्सो का केसेस, कुछ एनडीपीएस का केसेस जो पेंडिंग है बहुत दिन से, ऐसे केसेस में डिस्पोज करने का निर्देश दिया। यूडी केस अभी हमारे यहाँ पे बहुत पेंडिंग है, वो भी डिस्पोज करने का निर्देश दिया सब थाना पर। अभी विगत मैंने आपको बताया कि विगत 2-3 दिन में यहाँ पर 2-3 जगह पर गोली चलने का खबर प्राप्त हुआ। उसमें से एक बरवाडा क्षेत्र में एक जगह पर एक आदमी का डेड बॉडी मिला था। उसका बॉडी हम लोग आइडेंटिफाई किया, हीरापुर में रहने वाला एक लड़का है। अभी उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ क्लू हमको मिला है, उस क्लू के आधार पर अभी हम लोग केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जल्दी इस केस का खुलासा होगा। सर, बहुत सारी घटनाओं में प्रिंस खान की बातें आ रही हैं, क्या इस सही में सच्चाई है या फिर केवल ख्याति बटोरने के लिए की जा रही है? अब जैसे कि प्रिंस खान अभी एक ब्रांड हो गया है, कुछ जगह पर वाकई में प्रिंस खान के द्वारा लोगों को धमकी दिया जा रहा है। अभी हम लोगों को कुछ ऐसे फ़ोन नंबर भी मिला है जिसके थ्रू ये फ़ोन कर रहा है। वो भी अभी हम लोग उसका फ़ोन नंबर का ओनर को आइडेंटिफाई करने का काम किया। हमारा टीम अभी एक टीम बंगाल, एक टीम बिहार और एक टीम हमारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश अभी मूव कर रहा है। वहाँ जाके जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसका वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उस तथ्य के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई जो अमन साहब का बॉडी मिला था उसमें जो जानकारी मिल रही है कि जो आशीष सिंह है और छोटू, जैसे कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम इन्वेस्टिगेशन का कोई भी चीज़ मैंने आपके समक्ष हम रख नहीं पाएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पर चल रहा है, जल्दी हम इस केस का खुलासा करेंगे। धनबाद के चिकित्सक को भी बहुत सारी धमकियां मिली हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्शन के बाद लगातार यहाँ पे चाहे वो प्रिंस खान हो या प्रिंस खान का नाम लेके कुछ गिरोह कर रहा हो, यहाँ पे बहुत डॉक्टर लोगों को धमकी मिला है, डॉक्टर लोगों का प्रतिनिधिमंडल आके मिला भी है। इसी पे अभी हम लोगों का टीम वर्क कर रहा है। एटीएस और स्पेशल ब्रांच के साथ भी हम लोग बैठक किया था। जैसे मैंने आपको बोला कुछ नंबर हम लोगों को मिला है जिस नंबर से ये अभी धमकी दिया जा रहा है, वैसे नंबर को हम लोग वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कल जो गोलीबारी की घटना उसमें कुछ सर है, उसमें अभी जैसे ही वो लोग लिख करके देंगे उस हिसाब से हम लोग एफआईआर करेंगे। उसके बाद बाकी हम लोग अनुसंधान में उनके ऊपर क्यों गोली चला है उस पर जो एविडेंस हमको मिलेंगे उसके आधार पर हम लोग पत्र भी दिया गया है। जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है उसी को लेकर अराउंड 45 पदाधिकारी को हम लोग प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। 2 इलेक्शन इस साल हम लोग करवाए। दोनों इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण माहौल में बिना कोई प्रशासन पर एलिगेशन लगे हुए हम लोग करवाया है, इसलिए जो अच्छा काम किया उसको हम लोग पुरस्कृत किया। नया साल का सर आगमन है तो किस तरह से पुलिस की तैयारी है? जैसे कि हमेशा मेरा फोकस ट्रेडिशनल पुलिसिंग में रहता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी के आगमन से ट्रेडिशनल पुलिसिंग कभी कभी हम लोगों का जो व्यू पॉइंट से थोड़ा हट जाता है, तो लेकिन अभी मेरा आज का मीटिंग में हम बेसिकली सब थाना प्रभारी को यही बोला है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो ग्राउंड लेवल पर हमको करना है वो करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो करना है, वो सब करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का कोशिश होगा कि विजिबल पुलिसिंग अभी हम लोग धनबाद में देने का कोशिश करेंगे। अब पेट्रोलिंग को कैसे हम लोग और एफिशिएंट बना सकता है उस पर भी अभी चर्चा हुआ है। टाइगर मोबाइल को हम लोग कैसे एफिशिएंट बनाएंगे उस पर चर्चा हुआ है। अब इसी सेल के द्वारा जो हम लोगों को जो वायरलेस सेट देना है वो भी एक छोटा प्रॉब्लम को लेकर अटका हुआ था, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे इस महीना क्लियर
क्लियर करें। जैसे हमारे पास वायरलेस सेट आ जाएंगे, हम लोग पूरा धनबाद को आइसोलेट करके अगर कोई क्राइम होता है, धनबाद को कैसे हम लोग सील करेंगे, उसका भी एक प्लान हम लोग बना रहा है। हम लोग यही कोशिश है, धनबाद के इर्द गिर्द 10-20 किलोमीटर के रेडियस पर कहीं पर भी कांड होगा, उतना एरिया को हम लोग सील करते हुए हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।